साथियों, आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य गठिया नाम के रोग से यदि पीड़ित है तो ये एपिसोड विशेष रूप से आपकी जागरूकता के लिए ही है। शरीर के हमारे जितने जोड़ हैं, चाहे वो छोटे से छोटा उंगलियों का जोड़ हो या बड़े से बड़ा घुटने या और किसी शरीर के प्रदेश का जोड़ हो, यदि उसमें यूरिक एसिड जम जाता है, उसके संचालन में किसी न किसी प्रकार का दर्द होता है, तो इसको अंग्रेजी में अर्थराइटिस, आयुर्वेद इसको वात रोग कहता है। और जहां तक कंसर्न हमारे इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उसको हम जब परिभाषित करते हैं, प्रयास करते हैं, रिसर्च करने का प्रयास करते हैं, तो शनिदेव कहीं ना कहीं उसके लिए उत्तरदायी है। और प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज इस एपिसोड में खास तौर पर हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में कब इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है कि व्यक्ति जो है वो जोड़ों के रोग से बहुत गंभीर रूप से पीड़ित होता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको समझते हैं और मैं समझता हूं कि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखें। साथियों, 3 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह है मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। अब वैसे तो मिथुन लग्न में शनिदेव एक अति योग कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि वो नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि कोई भी ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में योग कारक या मारक जो है वो उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहला बिंदु, यदि शनिदेव स्वयं इस जन्म पत्रिका में उठ करके छठे भाव में विराजमान हो जाए, और छठा भाव जो कि रोग का भाव है, तो यहां पर ये इनको न केवल गठिया का रोग देता है, बल्कि इनके जीवन में भी यदि ये दृष्टिपात करेंगे तो हर एक कार्य में डीले होगा, क्योंकि शनिदेव हर कार्य में डिले कराने का कार्य करते हैं। दूसरी स्थिति, यदि शनिदेव स्वयं उठ करके अष्टम भाव में, भले ही खुद का भाव है, यदि वहां पर विराजमान हो जाए, तो ये ससुराल पक्ष से भी संबंध इनके खराब करता है। जीवन में बिना संघर्ष के कभी कोई फल इनको मिला ही नहीं, और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं गठिया, उससे भी ये सीवियर रूप से पीड़ित अवश्य हो जाता है। साथियों, यदि यही शनिदेव 12th हाउस व्यय के भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी इस प्रकार की समस्या देते हैं। और व्यय के भाव में है तो बहुत ज्यादा व्यय इनका डॉक्टर के पेटे, दवाइयों के पेटे, हॉस्पिटल के पेटे होता ही रहता है, और जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। 40-45 वर्ष की आयु तक भी व्यक्ति जो है वो भटकाव का ही जीवन जीता है। ठीक है, ये तीनों स्थितियां हमने समझ ली, 6, 8 और 12 की शनिदेव की। लेकिन यहां पर आवश्यक है एक अपवादजनक स्थिति को भी, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, और उसका नाम है विपरीत राजयोग। यदि शनिदेव तो छठे, 8वें या 12वें में से कहीं एक पर है, लेकिन इस स्थिति के साथ ही बुध कहीं लग्न में विराजमान है, या चतुर्थ भाव में उच्च राशि के होकर के भद्र योग बना रहे हैं, या पंचम भाव में है, या सप्तम भाव में है, या फिर नवम भाव में है, यदि ऐसा है तो यह बन गया विपरीत राजयोग। और यदि विपरीत राजयोग बन जाता है, तब फिर इस प्रकार की समस्या नहीं आती। फिर चाहे बुध की महादशा जीवन में आए, चाहे शनि की महादशा जीवन में आए, दोनों ही इनके लिए कल्याणकारी रहती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ युतियों की। 3 महत्वपूर्ण युतियां शनिदेव की किसी भी भाव में हो, वो गठिया रोग देगी ही देगी। सबसे पहली स्थिति, यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी सूर्य के बहुत क्लोज आ गए हैं शनिदेव, अस्त अवस्था में यदि है, तो अस्त शनि जो है वो इस प्रकार का रोग अवश्य देगा, जोड़ों की कमजोरी अवश्य ही वो दे देगा। दूसरी बात,
यदि इस जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा की युति है, एक साथ में किसी भाव में है, विष दोष का निर्माण हो गया है, तो जिस प्रकार से विष जो है वो किसी भी शरीर को खराब करने के लिए काफी है, वैसे ही ये विष दोष जो है वो हड्डियों को, जोड़ों को खराब करने का कार्य करता है। और साथ ही ये जो युति है ये व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, क्योंकि चंद्रमा मन सो जातक है। साथियों, तीसरी एक और युति है और वो है शनिदेव और मंगल देव की युति। यदि शनि और मंगल इस जन्म पत्रिका में एक ही भाव में है, तब भी इस प्रकार की समस्याएं आएगी। मंगल इनको बीपी की समस्या भी देगा, चिड़चिड़ेपन की, क्रोध की समस्या भी देगा, और गठिया जो है वो इनको बोनस के रूप में मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि आप कुंडली में शनिदेव की डिग्रियां देखिए कि वो कितने अंश के विराजमान हैं। पता चले स्वयं ही वो 0 डिग्री या 1 डिग्री के हैं, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में वो बलहीन हो गए साथी। 0 डिग्री एक नवजात शिशु होता है, 28, 29 डिग्री एक वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। दोनों ही अपनी दिनचर्या के लिए दूसरों पर जिस प्रकार से निर्भर रहते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भी गठिया रोग से पीड़ित अवश्य रहता है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे चराचर जगत में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्यदेव है। सभी ग्रहों की जो रश्मियां हैं वो सूर्य की ही 7 रश्मियों में मिश्रित होकर के हमारे शरीर में आती है। यदि इस प्रकार की स्थितियां हैं, तो शनिदेव के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन करना, और प्राकृतिक चिकित्सा भी इसको मानती है, ज्योतिषी आधार भी इसके लिए पुख्ता है। बाकी शरीर पर आप प्रयोग करते रहें, दवाइयों से कुछ समय के लिए दर्द दबा दिया जाता है, उसका हल नहीं होता। तो कुंडली जो कह रही है, और समस्या यदि कुंडली में है, तो समाधान हम बाहर ढूंढेंगे, मजा नहीं आएगा, ना हमें समाधान मिलेगा। ठीक है ना? तो साथियों, आपसे यही निवेदन है कि हमारा ये पूरा का पूरा जो चैनल है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को डेडिकेटेड है, समर्पित है। और मैं इसी आधार पर आपको कहता हूं कि कोई भी एपिसोड जब आप देखते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके आप रखें, ताकि आपको सारी बात जो है वो तार्किकता और वैज्ञानिकता के साथ में समझ में आ सके। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये जारी रहेगी आगे भी, लेकिन सूचना आपके लिए यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।